अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे। देखें, आपकी बुक के अंदर जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है उस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन बनाना चाहें तो सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली होती क्या है? अ माइक्रोस्कोप हैविंग वन लेंस और लेंस सिस्टम सच एज मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप होती है जो एक लेंस पे मुश्तमिल होती है या लेंस सिस्टम पे मुश्तमिल होती है, जैसा कि एक लेंस पे मुश्तमिल मैग्नीफाइंग ग्लास इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को आम हालात में चीज़ों को मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाना जो है वो मकसूद होता है। यानी कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप को चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट है, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है, उसको ढूंढने के लिए जैसे घड़ियों वाले जो होते हैं, ठीक करने वाले जो होते हैं, वो आम हालात में मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए घड़ी के अंदर उसके अंदर जो इसके पार्ट्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम आम हालात में उसको देखें तो हमें सही तरीके से नज़र नहीं आते, तो उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल होता है। बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, कोई पेच वगैरह है, कोई भी चीज़ है, उसको फर्श पे गिर गया है किसी या कहीं पर है, या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत छोटी है जिसको हम आम हालात में नहीं ढूंढ सकते, तो उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का ही इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास एक कन्वेक्स लेंस होता है जिसको इंतहाई छोटे हिसाम को बहुत बड़ी इमेज हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी छोटे छोटे हिसाम को बड़ा करके देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल होता है। लिहाजा हम इसी को सादा माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं या सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। जिस्म जो होता है उसको लेंस के नज़दीक प्रिंसिपल फोकस से कम देखें। हमने पढ़ा था जब हम इमेज की फॉर्मेशन हमने बनाई थी थ्रू कन्वेक्स लेंस, तो उसमें हमने एक फॉर्मेशन पढ़ी थी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाई बिटवीन फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, यानी लेंस और फोकस पॉइंट के दरमियान में अगर जिस्म हो तो उसकी जो इमेज बनती होती है वो वर्चुअल बनती होती है और जो ऑब्जेक्ट होता है उससे बड़ी बनती है। ये हमने पीछे इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा हुआ था। अगर आप प्रिंसिपल फोकस लेंस के जिस्म को प्रिंसिपल फोकस से दूर और लेंस के नज़दीक रख दें, ठीक है, तो इससे हम एक सीधी वर्चुअल और बहुत बड़ी जो इमेज है उसको हम हासिल कर सकते हैं। उससे एक सेहतमंद इंसानी का आंख जो होती है वो 25 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट होता है। नियर पॉइंट क्या? वो कम से कम फासला जिसमें हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में क्लियरली डिफरेंस कर सकें, यानी किसी भी चीज़ को क्लियर देखने के लिए कम से कम फासला इंसानी आंख का 25 सेंटीमीटर होता है। इसको हम नियर पॉइंट ऑफ आई कहते हैं, यानी कि इंसानी आंख का ये नुक्ता करीब होता है। नुक्ता बईद जो इंसानी आंख का वो इन्फिनिटी है। इंसानी आंख तारों तक को देख सकती है जो कि हमसे करोड़ों अरबों नूरी साल दूर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इंसानी आंख होती है उसके ज़रिए किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके यानी कि इंसानी आंख जो है वो वर्चुअल इमेज बनाने के लिए जो मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल होता है यानी कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है, उसके ज़रिए इमेज कैसे बनता है, वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। तो उसके लिए फ़र्ज़ करें इन आंख का जो नज़दीकी फासला जिसको हम 25 सेंटीमीटर कहते हैं वो उसको हम डी से ज़ाहिर करेंगे। अब यहाँ पे देखें आप कि ये इंसानी आंख है, सपोज दैट आई है, ठीक है, और इंसानी आंख से जहाँ पर इमेज बन रहा है वहाँ तक का जो फासला है उसको हमने डी से ज़ाहिर किया हुआ है। इंसानी आंख उसको बड़ी क्लियर देख सकती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इंसानी आंख उसको देख रही है। ऑब्जेक्ट और इंसानी आंख के दरमियान का जो दरमियान में जो एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, उसको हमने इस थीटा से ज़ाहिर किया हुआ है, ठीक है। अगर हम जिस्म को आंख के करीब लेके आते जाएं, जाहिर बात है इंसानी आंख का करीब से करीब जो नुक्ता है, मतलब जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर हम उस फासले को डिक्रीज करेंगे 24 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इमेज जो इंसानी आंख के जो इमेज बनेगा, जो ऑब्जेक्ट थे, हमें जो इमेज तो नहीं बनना फिलहाल, अभी जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमें बेसिकली ब्लर नज़र आना शुरू हो जाएगा, ब्लर, ठीक है, यानी मुबहम नज़र आना शुरू हो जाएगा, धुंधला नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको हमारी आंख जो है वो वाज़े तौर पे नहीं देख सकेगी, एंगल बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से वाज़े तौर पे नहीं देख सकेगी। टू सी क्लियर दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए और बड़ा देखने के लिए हम अपनी आंख और ऑब्जेक्ट के दरमियान में एक लेंस रख देंगे। उस लेंस को हम किस चीज़ का नाम देंगे? मैग्नीफाइंग लेंस या कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस को हम इसके दरमियान में रख देते हैं। जिस्म को वाज़े तौर पे देखने के लिए हम आंख और जिस्म के दरमियान में कन्वेक्स लेंस या मैग्नीफाइंग लेंस जो है उसको हम दरमियान में रख देंगे। ये अब देखें आपके जो ये लेंस जो रखा हुआ है ये बेसिकली फोकस पॉइंट से दूर है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है
सपोज दैट ये फर्ज कर लें फोकस पॉइंट से ये दूर है और लेंस के ये ज़्यादा करीब है, जिसकी वजह से इसके ज़रिए जो बनने वाला इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, मैग्नीफाइंग होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा और बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह लेंस आँख के नज़दीकी फासले पर जिस्म की बहुत बड़ी वर्चुअल इमेज हासिल कर सकती है। ठीक है, मैग्नीफाइंग अब ये कैसे हुआ, पहले हमने ये देखा कि जिस्म जो था वो आँख के सामने पड़ा हुआ था तो हमें क्लियर नज़र आ रहा था, लेकिन हमने जिस्म को क्या करना शुरू कर दिया, हमने इसका फासला आँख से कम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो जिस्म जो था वो हमें ब्लर नज़र आना शुरू हो गया। तो उसको क्लियर देखने के लिए हमने क्या किया, पहले जो थीटा बना था आई और ऑब्जेक्ट के दरमियान में वो था थीटा, अब इसको हम थीटा नॉट कहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि दरमियान में लेंस रखते हैं, लेंस रखने से एक मैग्नीफाइंग इमेज बना और वो मैग्नीफाइंग इमेज बहुत बड़ा इमेज, इरेक्ट इमेज जो है वो बना। तो उस इमेज और आई के दरमियान में जो अब एंगल बनेगा उसको हम लोग थीटा नॉट का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा अब हमने मैग्नीफाइंग पावर को ढूंढना है। मैग्नीफाइंग पावर के लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर जो है उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मैग्नीफिकेशन भी हम कह सकते हैं इसको, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। वो क्या है, उसमें बेटा थीटा नॉट ओवर थीटा होगा, यानी कि थीटा ये क्या है, ये एंगल है बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड आई, आंख और वर्चुअल इमेज के दरमियान का। ठीक है ना, अच्छा उसके अलावा जो थीटा होगा ये हमारा था ऑब्जेक्ट, जो पहले हमने डायग्राम बनाई थी उसमें देखें आप, ऑब्जेक्ट और आंख के दरमियान का जो एंगल बना था वो थीटा था, और इमेज और आई के दरमियान में जो एंगल बना है उसको थीटा नॉट कहेंगे। तो मैग्नीफिकेशन को, वैसे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है एच आई ओवर एच, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम आपस में इसको भी जो कोलैबोरेट कर सकते हैं, इसको भी आपस में देख सकते हैं, इसको भी आपस में इक्वेशन के तौर पे ले सकते हैं। एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ये आगे जाकर आपको न्यूमेरिकल नंबर 12.2, न्यूमेरिकल नंबर 12.3 वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, अच्छा बेसिकली जो मैग्नीफिकेशन होती है ना, ये एक रेशो होती है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के दरमियान में, द रेशो बिटवीन इमेज हाइट या साइज और ऑब्जेक्ट हाइट या साइज फाउंड बाय लेंसेज के जरिए बनने वाले इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट और साइज के दरमियान में जो हम रेशो बनाते हैं उस रेशो को हम नाम देते हैं मैग्नीफिकेशन का या मैग्नीफाइंग पावर का। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर जो है उसको हम मालूम करने के लिए जो उसका फार्मूला बनेगा उसके जरिए हम उसको यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, थीटा नॉट ओवर थीटा जो कि बराबर होगा 1 ओवर डी ओवर एफ। डी फॉर टोटल डिस्टेंस है, इमेज जहाँ पे बन रहा है और जहाँ पर लेंस पड़ा हुआ है, जहाँ पे आई है। ठीक है, लेंस और इमेज के दरमियान का फासला, टोटल फासला जो होगा वो डी कहलाएगा, और फोकल लेंथ यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है ना, और किसकी इस्तेमाल करेंगे, जो लेंस उसके आगे रखा हुआ होगा उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि एफ है लेंस की फोकल लेंथ, लेंस कौन सा होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली कन्वेक्स लेंस होगा। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपने पढ़ा हुआ है पहले, बेसिकली तो जो है वो फोकल लेंथ हमेशा कौन सी होती है, पॉजिटिव ही होती है फोकल लेंथ। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पर 1 ओवर डी ओवर एफ में डी फॉर टोटल डिस्टेंस है बिटवीन लेंस एंड इमेज और वर्चुअल इमेज, और एफ है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, अब आ जाए हम रिजोल्विंग पावर की बात करते हैं। रिजोल्विंग पावर क्या होती है, ये इसका इस्तेमाल, और जो बायो वाले बच्चे हैं मुझे यकीन है कि बायो वाले बच्चों ने इनके बारे में पहले पढ़ा होगा, रिजोल्विंग पावर के मतलब उन्होंने डिस्कस किया होगा। रिजोल्विंग पावर क्या होती है, द रिजोल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स। यानी कि किसी आले की रिजोल्विंग पावर से मुराद उसकी वो सलाहियत है जिसमें वो दो इंतहाई करीब पड़े हुए इसाम या रोशनी के पॉइंट सोर्सेज के दरमियान में फ़र्क कर सकती हो। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो है दो इंतहाई करीब पड़े हुए इसाम को देखने के लिए हम ज़्यादा रिजोल्विंग पावर इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा पावर वाली माइक्रोस्कोप चाहिए। ज़्यादा पावर वाली माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक नहीं है। ठीक है, ज़्यादा रिजोल्विंग पावर के लिए माइक्रोस्कोप को इंतहाई छोटे इसाम, जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो टेलीस्कोप होता है उसको देखने के लिए जो दूर दराज के इसाम होते हैं, मतलब सितारे वगैरह होते हैं, कैक्शाएं वगैरह होती हैं, गैलेक्सीज वगैरह होती हैं, ठीक है, नेबुलास वगैरह होते हैं, उसके अलावा कॉमेट्स वगैरह होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं, मेटियोराइड्स होते हैं, उनको देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेलीस्कोप वगैरह का। ठीक है, तो कल हमारा टॉपिक इंशाल्लाह होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। उसके मतलब मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आपको लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।